की जेल में आजाद को क्यों मिली थी 15 करोड़ की सजा? चंद्रशेखर आजाद की दिलचस्प कहानी देखिए रणभेरी की जुबानी। आज हम आपको वह ऐतिहासिक स्थल दिखाएंगे जहां एक जाबाज क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को महज 15 वर्ष की उम्र में बनारस की सड़क पर भारत माता की जय का नारा लगाने के जुर्म में 15 कोड़े की सजा दी गई थी। आजादी की जंग में शेर के माफिक ब्रिटिश हुकूमत को लोहे के चने चबवाने वाले जाबाज क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाबरा नामक स्थान पर हुआ था। बेहद कम उम्र में ही आजादी की लड़ाई में कूदने वाले चंद्रशेखर आजाद 14 वर्ष की आयु में ही घर से भागकर बनारस आ पहुंचे। बनारस में वो संस्कृत भाषा का अध्ययन करने लगे। 1921 में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन से पंडित चंद्रशेखर काफी प्रभावित थे। इस आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भागीदारी निभाई थी। एक दिन चंद्रशेखर धरना देते हुए पकड़े गए। उस समय धरना देना अर्थात अपने आक्रोश को जाहिर करना भी जुर्म था। चंद्रशेखर को बनारस में पारसी मजिस्ट्रेट ने अदालत में पेश किया। चंद्रशेखर को जिस स्थान पर पेश किया गया वह स्थान वाराणसी के शिवपुर में स्थित सेंट्रल जेल है, जहां आज भी चंद्रशेखर से जुड़ी हुई ऐतिहासिक घटना के निशान और सबूत सुरक्षित हैं। गौर करें, उस समय चंद्रशेखर मात्र 15 साल के थे। वाराणसी के शिवपुर सेंट्रल जेल में लगने वाली अदालत में जब उस समय मजिस्ट्रेट ने उनका नाम पूछा तो चंद्रशेखर ने रोबीले अंदाज में जवाब देते हुए कहा, आजाद। फिर जेलर ने पूछा, पिता का क्या नाम है? तो चंद्रशेखर ने कहा, स्वाधीन। इस पर झल्लाए मजिस्ट्रेट के द्वारा घर का पता पूछे जाने पर चंद्रशेखर का जवाब था, जेल में रहता हूँ। इन जवाबों से जब मजिस्ट्रेट नाराज हो गया तो उसने आजाद को 15 बेतों की सजा सुनाई। जल्लाद जैसे जैसे अपने जोर से बेत मारता गया, चंद्रशेखर के हौसले मजबूत होते गए। बेत मारने के बाद जेलर ने चंद्रशेखर की हथेली पर 3 आने रख दिए। आजाद ने पैसे जेलर के चेहरे पर मारे और वहां से भाग गए। इसके बाद लोग उनके विचारों को समझने लगे और उन्हें आजाद कहकर बुलाने लगे। चंद्रशेखर तो अपने दिल में आजादी का जज्बा लिए जी रहे थे। उस समय बनारस क्रांतिकारियों का गढ़ कहा जाता था। काकोरी कांड में क्रांतिकारी दल के शीर्ष नेता राम प्रसाद बिस्मिल थे। चंद्रशेखर की उम्र कम और स्वभाव में अधिक गुस्सा होने के कारण राम प्रसाद बिस्मिल उन्हें क्विक सिल्वर कहकर बुलाते थे। 9 फरवरी 1925 को उन्होंने लखनऊ के पास काकोरी में सरकारी खजाना लूट लिया। बिस्मिल पकड़े गए लेकिन आजाद पुलिस के हाथ नहीं आए। अब दल की सारी जिम्मेदारी आजाद के कंधों पर थी। वो रोज पुलिस वालों से गप्पे लड़ाते, लेकिन कभी भी किसी पुलिस वाले को ये संदेह नहीं हुआ कि वो चंद्रशेखर आजाद हैं। उन्होंने कुछ समय के बाद दल का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन एंड आर्मी रख दिया। आजाद इसके कमांडर थे। काकोरी कांड के बाद कई क्रांतिकारियों को फांसी की सजा हो गई। आजाद इसके बाद गुप्त तरीके से झांसी चले गए और यहाँ एक मोटर कंपनी में मैकेनिक के तौर पर काम करने लगे। इसके बाद वो कुछ समय गंगा किनारे साधु बनकर भी गुप्त तरीके से अपने अभियान को चलाए हुए थे। इसके बाद सतारा नदी के किनारे भी कई दिनों तक कुटिया बनाकर रहे। संगठन में अब कई आजादी के दीवाने आ गए थे। इसके कारण संगठन मजबूत हो रहा था। अब पार्टी का नाम बदलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र सेना था। आजाद इसके कमांडर चीफ थे। सरदार भगत सिंह भी उनके साथ जुड़ गए थे। उसी दौरान सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक आयोग बनाया गया। इस साइमन कमीशन का लाला लाजपत राय और दल के लोगों ने विरोध किया। लाठीचार्ज के दौरान लाला जी बुरी तरह से घायल हो गए और कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। लाला जी की मृत्यु ने क्रांतिकारियों को झकझोर दिया था। क्रांतिकारियों ने पुलिस अधीक्षक
सैंडर्स को मारने की ठानी, तब मोर्चे को संभाला राजगुरु आजाद और भगत सिंह ने। सैंडर्स को मारने के बाद लाला जी की मौत के प्रति फैला आक्रोश हुकूमत तक पहुंच गया। चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में सुखदेव और अपने एक अन्य और मित्र के साथ योजना बना रहे थे। अचानक अंग्रेज पुलिस ने उन पर हमला कर दिया। आजाद ने पुलिस पर गोलियां चलाई। पुलिस की गोलियों से आजाद बुरी तरीके से घायल हो गए थे। वे सैकड़ों पुलिस वालों के सामने 20 मिनट तक लोहा लेते रहे। उन्होंने संकल्प लिया था कि वे न कभी पकड़े जाएंगे और न ब्रिटिश सरकार उन्हें फांसी दे सकेगी। इसलिए अपने संकल्प को पूरा करने के लिए अपने पिस्तौल की आखिरी गोली खुद को मार ली और मातृभूमि के लिए प्राणों की आहुति दे दी। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे, आजाद ही रहेंगे। चंद्रशेखर आजाद के बलिदान को हम भुला नहीं सकते। उनका जिक्र आज भी फिजाओं में है, क्योंकि वो आज भी आजाद है। सेंट्रल जेल बनारस का यह वही ऐतिहासिक स्थल है जहां चंद्रशेखर आजाद को 15 कोड़े मारे गए थे।